नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। तीन दोस्तों की कहानी। तीनों ने एक ही टाइम पर एक जैसी सैलरी से अपनी शुरुआत की, लेकिन पैसे को लेकर उनके कुछ छोटे-छोटे शुरुआती फैसलों ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये बात शायद हम में से कई लोगों को बहुत जानी पहचानी लगेगी, है ना? महीने की पहली तारीख को बैंक अकाउंट में रौनक होती है और महीना खत्म होते होते वो रौनक गायब हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई तरीका है? कोई ऐसा रास्ता जिससे पैसा घटे नहीं बल्कि बढ़ता जाए? और हाँ, इसका जवाब है। और वो जवाब छिपा है अनुशासन में। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अमीर बनने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट जितना होशियार होना जरूरी नहीं है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 2009 में मुंबई से। तीन दोस्त हैं, शौर्य, ऋषभ और आकाश। तीनों अपना करियर शुरू करने और अमीर बनने का एक ही सपना लेकर इस शहर में आते हैं। मतलब शुरुआत तीनों की बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन पैसे को लेकर उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। शौर्य का फोकस था एक अच्छी आरामदायक लाइफस्टाइल पर। ऋषभ को रियल एस्टेट में मौके दिख रहे थे और आकाश को शेयर बाजार अपनी तरफ खींच रहा था। उस वक्त उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि ये छोटे छोटे विचार ही उनके आने वाले कल की पूरी कहानी लिखने वाले हैं। तो आप देखते हैं कि इन तीनों ने अपने पैसों से जुड़े पहले फैसले क्या लिए और कैसे उनके इन शुरुआती कदमों ने ही उनकी आगे की जिंदगी का पूरा नक्शा तैयार कर दिया। तो सबसे पहले शौर्य, उसे मिली 50,000 रुपए की सैलरी और उसने इसका इस्तेमाल किया फौरन अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में। ऑफिस के पास एक महंगा अपार्टमेंट किराए पर लिया और एक नई नवेली कार खरीद ली। नतीजा, उसकी आधी सैलरी तो बस किराए और कार की ईएमआई चुकाने में ही चली जाती थी। दूसरी तरफ थे ऋषभ। उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। अपनी बचत से 1 लाख रुपए निकाले, कई महीने तक रिसर्च की और पनवेल जैसे एक डेवलप हो रहे एरिया में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, ये एक बड़ा और थोड़ा रिस्की कदम था, लेकिन पूरी तरह रिसर्च पर आधारित था। और फिर तीसरे दोस्त थे आकाश, जिन्होंने सबसे अनुशासित रास्ता चुना। उन्होंने हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा, यानी सिर्फ 5,000 रुपए, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालना शुरू कर दिया। मतलब वो हर महीने भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे थे। ये एक धीमी लेकिन लंबी रेस में दौलत बनाने की एक बहुत ही सदी हुई और सुरक्षित स्ट्रैटेजी थी। तो चलिए अब समय में 11 साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन अलग अलग रास्तों का आखिर नतीजा क्या निकला। और यहीं से ये कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है, क्योंकि यहीं हमें समय की असली ताकत का पता चलता है। ऋषभ का वो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कमाल कर गया। जैसे जैसे पनवेल का इलाका डेवलप होता गया, उसकी प्रॉपर्टी की कीमत भी आसमान छूने लगी। सिर्फ 11 सालों में उसका वो 1 लाख रुपए का निवेश 90 गुना बढ़कर 90 लाख रुपए का हो गया। ये दिखाता है कि सही जगह पर रिसर्च के साथ किया गया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कितना पावरफुल हो सकता है। अब आते हैं आकाश पर। उसकी कहानी भी कुछ कम कमाल नहीं है। उसने कंपाउंडिंग के जादू को असल में महसूस किया। हम इसे 7-3-2 का नियम भी कह सकते हैं। देखिए, उसके इन्वेस्टमेंट को पहले 50 लाख तक पहुंचने में 7 साल लग गए, लेकिन मजा तो इसके बाद आया। अगले 50 लाख सिर्फ 3 साल में जमा हो गए और उसके बाद के 50 लाख, वो तो बस 2 साल में ही जुड़ गए। यही तो है कंपाउंडिंग। आपका पैसा आपके लिए और तेजी से पैसा बनाने लगता है। और शौर्य का क्या हुआ? देखिए, जहां एक तरफ ऋषभ और आकाश की संपत्ति यानी उनके एसेट्स बढ़ रहे थे, वहीं शौर्य के खर्चे बढ़ रहे थे। हाँ, उसकी सैलरी भी बढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी लाइफस्टाइल के खर्चे भी और बढ़ गए। वो एक तरह से पैसे कमाने की रेस में फंस गया था, बस अपने बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर तब पहुंचती है जब 36 साल की उम्र में शौर्य अपना खुद का घर खरीदने का फैसला करता है और अनजाने में वो अपने पुराने दोस्त ऋषभ से ही जा मिलता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा चौंकाने वाला मोड़। शौर्य जिस घर को खरीदने के लिए 70 लाख रुपए का भारी भरकम लोन ले रहा था, उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त ऋषभ था। ये वही प्रॉपर्टी थी जिसे ऋषभ ने 11 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए में खरीदा था। जरा सोचिए, एक दोस्त कर्ज खरीद रहा था और दूसरा उसी कर्ज से अपनी संपत्ति बेच रहा था। तो 36 साल की उम्र में तीनों की हालत कुछ ऐसी थी। शौर्य अब अगले 20 साल तक अपने घर का लोन चुकाने के लिए काम करता रहेगा।
ऋषभ, जो अब 4 प्रॉपर्टीज का मालिक है, उसे अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और आकाश अपने अनुशासित निवेश की वजह से अगले कुछ ही सालों में रिटायर होने की कगार पर है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? बात पैसे की नहीं, बात है मानसिकता की। उन तीनों की सैलरी लगभग एक जैसी ही थी, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सक्सेस उनकी कमाई ने नहीं बल्कि उनकी सोच ने तय की। हम इसे 2 अलग-अलग तरह की मानसिकता में बांटकर देख सकते हैं। शौर्य की सोच थी कि लोन और ईएमआई की ताकत से ऐसी चीजें खरीदी जाएं जो जेब से पैसा निकालें, जैसे कि एक महंगी कार। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ और आकाश की सोच थी कि पैसे की ताकत से ऐसी चीजें बनाई जाएं जो जेब में पैसा डालें, जैसे कि रियल एस्टेट और स्टॉक। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, कोई अपनी देनदारियों यानी अपने लोन चुकाने के लिए ज्यादा मेहनत करना चाहता है या अपनी संपत्ति बनाने के लिए अपने पैसे को मेहनत पर लगाना चाहता है? असली फाइनेंशियल फ्रीडम यानी सच्ची आज़ादी किस रास्ते पर मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।